हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और लगातार आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये जो मैं आपको आज एक टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है, लिखा है मैंने, आयत एवं वर्ग संबंधी प्रश्न है। पहले मैं आयत के बारे में जानता हूँ, फिर वर्ग के बारे में जानूँ। आयत क्या होता है, आयत के बारे में जाने। आयत फिगर के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आयत का चिन्ह है, चित्र है पूरा एकदम बढ़िया देखिएगा। आयत का ये चित्र है और आयत में आमने सामने की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए यह क्या है, यह मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका मान लीजिए ये बी है और ये क्या है, यल है। ध्यान दीजिएगा, यल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रॉड। आयत में आमने सामने की जो लंबाई होती है वो क्या, आमने सामने की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लीजिए यह यल है तो यह भी यल होगा, अगर यह बी है तो यह भी बी होगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैं लिखूं पहला फार्मूला इसका, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी पे आपका क्वेश्चन बनेगा पहला। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जब आयत संबंधी आप सवाल लगाएंगे तो इसी फार्मूले पे सवाल आएगा। इबारती प्रश्न इसी पे बनेगा कि एक आयत का परिमाप 400 है, 400 मीटर है, लंबाई इतना है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल में आएगा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 है, लंबाई 40 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सारे इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा आपका है वर्ग। वर्ग के बारे में जाने। अब वर्ग भी आयत की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यह भुजा ए है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए। इसका मतलब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब वर्ग फार्मूला देखिए आप, इसका भी देखिए। जैसे लिखेगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। और इसी में पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब समझिएगा, अगर मान के चलिए कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा है। अब अगर मान लीजिए किसी वर्ग की एक भुजा का मान दे दिया a, तो हो जाएगा ये 4 गुणे a और ये हो जाएगा a स्क्वायर। अगर ऐसे भी कहीं लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान देना है। अगर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है, अगर मान लीजिए किसी वर्ग का परिमाप, ये छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें आता है, बहुत ही छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपको मैं अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको अभी फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर मैं इसको पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ, अब एक छोटा छोटा प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ और आप समझिएगा, ध्यान एकदम ग्रीन बोर्ड पे अगर आप रहेगा आपका, तो आपको सवाल अच्छे tरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कहा, जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि एक आयताकार कमरे का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं,
एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल पूरा लिख दे रहा हूं, समझिएगा। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान देंगे आप, लिखा है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कमरा कैसा है? आयताकार है। तो आप चलिए हल शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे आप लगाएंगे। लिखेंगे आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। एकदम समझिएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, एकदम सीरियस मोड में। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। और लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर गुणे चौड़ाई। आपको पता है अगर कोई चीज गुणा के रूप में इधर आ गया क्या हो जाएगा? 400 बटे 20 बराबर चौड़ाई। अब 0 0 से कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? चौड़ाई बराबर 20 मीटर स्क्वायर। अब ये समझना है आपको कैसे आया। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया है, मैंने आयताकार कमरे के क्षेत्रफल जगह ये लिख दिया। और ये जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है, लंबाई चौड़ाई की जगह 20 मीटर लिख दिया, चौड़ाई की जगह कुछ नहीं लिखा। गुणा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, मैंने भाग दे दिया, चौड़ाई निकल कर चली जाएगी। इसी तरह जैसे सवाल में कहा, मैं एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कहा कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, आप बात को ध्यान से समझेंगे। अब हल करिए, ध्यान देंगे, एकदम समझ में आएगा तभी ग्रीन बोर्ड में। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको लिखा है फार्मूला बच्चों, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको जस्ट फार्मूला बताया। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। कितना होता है? 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप आपको निकालना है जिसकी एक भुजा क्या सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया? वर्ग का परिमाप। लेकिन अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दोनों में एकदम क्लियर करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप फार्मूला क्या लगाएंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर करें बच्चों कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ समझिए, जैसे लिखा है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 10 अधिक है। अगर आप इसको
सिंगल वेरिएबल में लगा रहे हैं तो कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 10 अधिक है। तो मतलब चौड़ाई के दुगने से 10 अधिक है क्या, लंबाई। अगर आप देखिए यहाँ हल कर रहे हैं, ये समझिएगा, ये सवाल का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप समझिएगा। अगर आपको ऐसे दे रहा है, अब सिंगल वेरिएबल में मैं बात कर रहा हूँ, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर मान चलिए 10 मीटर अधिक है। उल्टा पढ़िए, चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर अधिक है क्या, लंबाई। तो अगर आप माना चौड़ाई बराबर यक्स, तब लंबाई बराबर क्या होगा, कितना कह रहा है, दुगुने से 10 मीटर अधिक होगा। किसके, चौड़ाई का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 10 अधिक है तो। अगर इसी में आगे सवाल में दे देता कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर अधिक है, यदि कमरे का क्षेत्रफल 400 है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए लिखेंगे आप आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 400 लिख देंगे, लंबाई चौड़ाई है तो यक्स में 2x + 10 का गुणा कर देंगे, एक समीकरण बन के आएगा। द्विघात समीकरण में जब आप सवाल लगाने जाएंगे, मान लीजिए एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कहेगा कि दो वर्गों की भुजाओं का जो योग है वो मान लीजिए 260 है, तो पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, जैसे कहा दो वर्गों की भुजाओं का, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है। तो ऐसे कहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है। मैं केवल सवाल का स्टेप बता रहा हूँ, मैं सवाल का केवल स्टेप बता रहा हूँ। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मान लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपने मान लिया a, पहले हल कर रहे हैं, समझिएगा, हल कर रहे हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a, और आपने यहाँ लिख दिया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर b। करा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अभी मैंने बताया भुजा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और फिर अगली भुजा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफलों का क्या पूछा, योग मतलब प्लस बराबर कितना है 260 लिख दीजिएगा। तो बहुत आसान भाषा है, आसान भाषा में क्वेश्चन को हमें आपको केवल समझना है। चलिए मैं इसको इरेज करके और मैं कुछ रोचक चीज़ें और आपको बता दे रहा हूँ, समझिएगा। इसी तरह आयत और वर्ग के संबंधी क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उतनी बातें समझ लेंगे तो आपको सवाल आ जाएगा। जैसे कहा दो वर्गों के परिमापों, समझिएगा, वर्गों के परिमापों का अंतर 12 है। सवाल को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, काट के बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये केवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, केवल सवाल का क्या है, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसी में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहा दो वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, 12 है। तो आप हल करिएगा, स्टेप बाय स्टेप है। तो आप वही लिखिएगा, पहले वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, अगर मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा आप मान लिए a, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a, और दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4b। आपको ऊपर 2 स्टेप और लिखना पड़ेगा कि पहले वर्ग की भुजा a और दूसरे वर्ग की भुजा p, ये लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा दो वर्गों के परिमापों का अंतर, पहले वर्ग का परिमाप a, दूसरे वर्ग का परिमाप b, इनका अंतर कितना है 12।
अब यहाँ 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा a माइनस बी बराबर 3। मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अगर जब सवाल दो चर रैखिक समीकरण में पूछ रहा है, कितने चर रैखिक समीकरण में, दो चर रैखिक समीकरण में पूछ रहा है, तो हाँ ए बी आपको दिखेगा और ए बी दिखेगा तो सवाल अगर द्विघात समीकरण में है। और एक चीज, अगर आयत संबंधी सवाल या वर्ग संबंधी सवाल द्विघात समीकरण में आ रहा है, द्विघात समीकरण का सवाल है, मैं आपको एकदम गहराई में बता दे रहा हूं कि वह सवाल लास्ट में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे जाने, आपको कैसे पता चला? मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण में x के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2। इसलिए द्विघात समीकरण का जब भी सवाल लगेगा वह लास्ट में गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। और जब हम उस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे तो x के कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे, क्योंकि x के अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2। जब बच्चों 2 मान निकलेगा तब करेंगे क्या आप? जो मान माइनस में आ जाएगा, मान लीजिए एक आ गया x माइनस 4, तो जो x माइनस 4 आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ब्रैकेट में आया x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में आया x प्लस 5। एग्जाम्पल्स के लिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना है। मान लीजिए x के 2 मान निकल गए, आप करेंगे क्या? x माइनस 4 बराबर करेंगे 0, x बराबर क्या लिखेंगे? 0 प्लस 4। x का मान क्या आएगा? प्लस 4 में आएगा। क्या आएगा? जो प्लस की वैल्यू आएगी वही जो आप माने रहेंगे, जो आप सवाल में माने रहेंगे ऊपर सवाल लगाते समय, उसी में प्लस वाली वैल्यू ही रखेंगे, तब जाके लंबाई और चौड़ाई निकल के आएगी। माइनस वाली वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि जब x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 5 आएगा। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो लंबाई चौड़ाई आती है कभी माइनस में नहीं आती है। इसलिए हमको 0 करके जो वैल्यू लाना है x का या y का, वो किस में लाना है? प्लस में लाना है। किस में लाना है? प्लस में लाना है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर बातें याद रहेंगी तो आपको समझ में, हाँ समझिए लिखा है। अब मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। मैंने कहा जब सारा बेसिक आप पढ़ लिए, आप केवल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने जितना बेसिक आपको बताया सब इस सवाल में लिखा है। जो मैंने स्टेप बताया, देखिए सब स्टेप आपको दिख रहा है। नहीं, पहला स्टेप कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्या कर रहा है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 मीटर स्क्वायर है। ये पहला स्टेप। अगला स्टेप सुनिए, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। देखिए 2 स्टेप दिखाई दे रहा है कि नहीं? हर स्टेप सवाल में आपको दिखाई देगा, समझने वाली बात है। हल करिए तो आप कहेंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या मानेंगे आप? a। समझिएगा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या मानेंगे? b। अब समझिए, करा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या करा? योग कितना है? 260 है। मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। बात को ध्यान से समझें। फिर करा यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर। किनके परिमापों का अंतर? वर्ग के परिमापों का अंतर। पहले वर्ग की भुजा a, दूसरे वर्ग की भुजा b। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा 4a माइनस 4b बराबर कितना? 24। 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? a माइनस b बराबर 6। समीकरण नंबर 2। अब आप करेंगे क्या? a का मान निकाल लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस b। अब a का मान जो है इसी समीकरण में रख दीजिए। a का मान इसी समीकरण में रख दीजिए। 6 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 260। समझिएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस b स्क्वायर प्लस 12b, इतना ये हो गया, प्लस b स्क्वायर बराबर 260। समझिए कैसे मैंने रखा। 6 का स्क्वायर 36, a प्लस b के होल स्क्वायर से बच्चों b स्क्वायर 2ab मतलब 6 दूना 12, b स्क्वायर ऑलरेडी है, जोड़िए b स्क्वायर जोड़ दिए, 2b स्क्वायर प्लस 12b बराबर 260 माइनस 36।
अब 260 में से 36 घटाइए। लाइए मैं इरेज करता हूँ, आप समझिएगा इसको, तब समझ में आएगा। चलिए मैं ये वाला पहले इरेज कर दे रहा हूँ, इतना इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ये भी इरेज कर दे रहा हूँ। अब चलिए 2b² प्लस 12b। अब 260 में से 36 घटाइए, 10 में से 6 निकालेंगे तो आएगा 4। यहाँ कितना बचेगा, 5। 5 में से 3 निकाले 2, और यहाँ कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। ध्यान दीजिएगा, 6 4 10, 3 2 5 1 6 2। अब क्या करेंगे, तो 2b² प्लस 12b माइनस 224 बराबर 0। सब में 2 का भाग दे दीजिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। कितना आएगा, b² प्लस 6b माइनस 112 बराबर 0। माइनस 112 बराबर 0। अब करना क्या है आपको, गुणनखंड कर दीजिए। 14 8 112, 14b माइनस 8b माइनस 112 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, b कॉमन लेंगे तो यहाँ b प्लस 14 आएगा। यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b प्लस 14 आएगा, बराबर 0 कर दे रहा है। समझिएगा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ b प्लस 14 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में b माइनस 8 बराबर 0। मैंने कहा था, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि माइनस वाला 0 करिए, b माइनस 8 बराबर 0। तो b बराबर 0 प्लस 8, नीचे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो नीचे पूरा इरेज कर देना, इतना इरेज कर देना, समझिए। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 8। b बराबर क्या आ जाएगा, 8। और जो आप समीकरण बनाए थे, आप समीकरण क्या बनाए थे, जब 24 आपका आंसर आया था तो आप बनाए थे 4a माइनस 4b बराबर 24, तो a माइनस b बराबर 6। क्या बनाए थे, a माइनस b बराबर 6 बनाए थे। a बराबर क्या बनाए थे, 6 प्लस b, याद है आपको, अभी बनाए थे आप। अब a का मान निकाल लीजिए, 6 प्लस b का मान कितना है, 8। a का मान कितना आ गया, 14। a और b का मान आ गया। आपने a को क्या, a और b को माना था, पहले वर्ग की भुजा क्या माना था, a, दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना था, 8। तो भुजाएं निकल के चली आई, एक क्या निकला 14 और एक क्या निकला 8। तो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।